این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच बीते 15 दिन से जंग जारी है और इस जंग में जो अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है, जिसका ऐलान खुल करके सामने हो चुका है। और यकीन मानिए, जो ये डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि बाइडेन की कसम हमास होगा खत्म, बाइडेन की कसम हिजबुल्लाह होगा खत्म, यमन, इराक, ईरान सब हो जाएंगे खत्म, पर यकीन मानिए मैं लिख करके कहता हूं कि इस जंग में इजराइल का जनाजा बड़ी धूम से उठने जा रहा है, जिसका अंदाजा इजराइल को बिल्कुल नहीं था कि वो इस जंग में गाजा पट्टी की घेराबंदी तो कर लेगा, पर इजराइल की ऐसी घेराबंदी होगी कि उसने कभी सपने में नहीं सोचा था, जहां एक एक कर इन तमाम मुस्लिम देशों के ऊपर हमले करता चला गया। और आज जब ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया गया तो ये तमाम देश एक साथ हो करके इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने ये अपने बयान में कहा है। लोग बोलेंगे फेक न्यूज क्योंकि रिसर्च करना आदत नहीं, तो उनके लिए प्रूफ के साथ ये वीडियो भी है। पहले इस वीडियो पर این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتی است که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی جبران شکست مفتضحانه‌ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه. दोस्तों, आपने ये बयान आयतुल्लाह अली खमेनी साहब का सुना होगा। यकीनन कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा क्योंकि बयान अरबी में है, तो हिंदी में ट्रांसलेट उनके बयान की चल रही थी। और पूरी डिटेल जो है वो आपको इस खबर में देने जा रहा हूं, क्योंकि पूरी डिटेल के साथ हर एक खबर को बारीकी से आपके साथ रख रहा हूं। और कुछ लोग कहेंगे कि फेक न्यूज, तो फेक न्यूज वालों के लिए सच्चाई के साथ ये खबर उनके मुंह पर दे मारिए और पूछिए कि आप तो कह रहे थे कि भैया बाइडेन की कसम हमास हो जाएगा खत्म, पर ये जो मोर्चा खुलने जा रहा है इसका क्या किया जाएगा। जहां आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने साहब तौर पर कहा कि एवरी साइड इरानियन स्टेट टीवी शो हाउ मल्टीपल फ्रंट अटैक अगेंस्ट इजराइल कैन अनफोल्ड, जिसका अंदाजा इजराइल को नहीं है, हर तरफ से उसके ऊपर हमले होना शुरू हो जाएंगे। जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर, और क्या कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा हुआ है ये भी आपके सामने है, जो कि खुद ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। जहां ईरान गाजा में हमास के खिलाफ अपने अभियान जारी रखने पर इजराइल को धमकी देना जारी रखता है। ईरानी राज्य टेलीविजन ने यह साफ तौर पर दिखाया है कि अगर ईरानी सीमा से बहु मोर्चा हमला शुरू किया जाता है तो घिरे शहर में स्थिति कैसे सामान आ सकती है। और इसका अंदाजा आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने करवाया है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने कहा कि अगर युद्ध जारी रहा तो कई प्रतिरोध की ताकतों को नहीं रोक सकता, जो ईरान द्वारा समर्थित पूरे क्षेत्र में मिलिशिया समूह के नेटवर्क का जिक्र करता है। अब वो मिलिशिया समूह क्या है? जहां इराक में इराक की फोर्सेस, बद्री संगठन जो कि मिलिशिया संगठन में है, जो कि ईरान के छत्र छाया में ये काम करता है। दूसरा लेबनान से हिजबुल्लाह, जो कि आप देख रहे हैं कि 12 दिन से जंग में डटा हुआ है। वहीं आप तस्वीर देखेंगे यमन से हूती की, और यही तस्वीर सीरिया से भी सामने आएगी और खुल करके अंदाजा दे दिया है कि ये जाबाज जंगजू किसी भी वक्त किसी भी समय इस जंग में कूद सकते हैं अगर इजराइल ने ये नरसंहार नहीं रोका।
और इन्हें इनका माई बाप अमेरिका भी बचाने में नाकाम साबित होगा अगर एक तरफ से सबने एक साथ हमला करना शुरू कर दिया, जो कि अपने बयान में आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने साफ तौर पर कहा, जहां रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इजराइल को दक्षिण से यमन में हूतीस और पूर्व से सीरिया में सीरियाई और इराकी मिलिशिया और उत्तर से लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों का सामना करना पड़ सकता है, जहां लेबनान से मोर्चा खुल चुका है दोस्तों। और बार बार यमन की तरफ से भी यह कहा जा रहा था कि अगर इस जंग में अमेरिका कूदेगा तो हम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अटैक करने से नहीं रुकेंगे, उन्हें सबक सिखा करके रहेंगे। अंसारुल्लाह और इसी के साथ साथ यही बयान बदरी संगठन की तरफ से आया, इराक से, सीरिया से, ईरान से। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि कितने बड़े लेवल पर इजराइल के खिलाफ अब मोर्चा खुलने जा रहा है, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रिपोर्ट में दावा किया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है क्योंकि भक्तों को और कुछ लोगों को ट्रोल करने के अलावा पढ़ने लिखने की आदत है नहीं, तो बस खबर देखी, फेक न्यूज कह दिया, पर न्यूयॉर्क टाइम्स जाकर के पढ़िए, जिसने साफ तौर पर ये बातों का दावा किया है और ये बताया है कि इजराइल से कई बना गुनी बड़ी है इसकी फोर्सेस अगर एक साथ हमला कर दिया गया। जहां इजराइल की घेराबंदी के लिए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिसाइलें और ड्रोन हर तरफ से घेराबंदी कर सकते हैं। कब कौन से देश से आकर के इजराइल के ऊपर मिसाइलें ड्रोन गिरने लगे इसका अंदाजा उसे भी नहीं है। जहां समाचार आउटलेट ने अपने शो में आगे दावा किया कि यमन के हुतीस के पास तकरीबन 1200 मील लगभग 1931 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइलें तैनात हैं। 1200 मील 1931 किलोमीटर की रेंज तय कर सकती है, जो ये तस्वीर आपके सामने है। और यही लेबनान में हिजबुल्लाह के पास उन्नत मिसाइलों का भंडार है। भूमध्य सागर के साथ साथ तेल में भी इजरायली युद्धपोतों को निशाना बना सकते हैं, जो कि तेल अवीव पर सीधा हमला किया जा सकता है लेबनान द्वारा और यमन द्वारा, जिसका अंदाजा, जिसके बारे में खुद आयतुल्ला अली खमेनी ने बताया और ये कहा कि अगर ये नरसंहार नहीं रुकता तो फोर्सेस नहीं रुकेगी और फिर मुसलमानों को कोई रोक नहीं सकता। जहां इसमें आरोप लगाया गया कि इराकी और सीरियाई मिलिशियाई गुलान हाइट्स के पास अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली है। ये क्षेत्र 1967 में इजराइल ने सीरिया से कब्जा कर लिया था और बाद में उस पर कब्जा कर लिया था। शो के मेज़बान यूनिस शदुत ने ये तमाम दावे जो हैं अपने शो में किए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा शहर में बमबारी बंद नहीं की तो पहले से ही ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह और इजरायली कई दिनों से सीमा पार से गोलीबारी कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में और तनाव बढ़ा हुआ है। अभी 2 ही जगह से मोर्चा खुला गया है। तीसरी जगह से आज संकेत यमन की तरफ से दिया गया, चौथी जगह से संकेत दिया गया सीरिया और इराक की तरफ से। ये 5 मोर्चों पर पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ बिगुल फूकने वाला है और इस जंग में इजराइल का जनाजा बड़ी धूम से उठेगा। जहां ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल हियान ने सोमवार देर रात सरकारी टेलीविजन में कहा कि हिजबुल्लाह के लिए सभी संभावित विकल्प जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। और लेबनान से हिजबुल्लाह ने लगातार उस समय हमला ज़्यादा करना शुरू कर दिया जब विदेश मंत्री की हरी झंडी मिल गई। जहां हिजबुल्लाह के नेताओं से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई और उसके बाद दूसरा मोर्चा खुल गया हिजबुल्लाह का लेबनान की तरफ से इजराइल के खिलाफ। अब सोचिए कि एक साथ 5 जगह से मोर्चा जो है वो खुलने जा रहा है, जहां की फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार है इजराइल से टक्कर लेने।